तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लास में ही चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी स्टार्ट किया था और बच्चा लोग बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, कितने प्रकार की होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके साथ ही प्रॉब्लम्स तो पढ़ी थी, साथ में सॉल्यूशन भी पढ़ा था। तो सॉल्यूशन के लिए 3 प्रकार की इकोनॉमी भी पढ़ी थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। और बच्चा लोग आज की क्लास चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे आप लोग शॉर्ट में पीपीसी भी बोलते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी कर्व। अब ये होता क्या है, जरा नाम से समझो। प्रोडक्शन यानी कि आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब आप कितना पॉसिबल प्रोडक्शन करोगे। पॉसिबल, पॉसिबल से ही वर्ड बना है पॉसिबिलिटी। और कर्व का मतलब एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अब से हैबिट बना लो, अधिकतर हम लोग 2 गुड्स की बात करेंगे। कितने? 2 गुड्स, यानी कि अभी आप प्रोडक्शन कर रहे हो 2 वस्तुओं का। सपोज करो 2 वस्तु मान लो, एक है व्हीट और दूसरा है राइस, ठीक है। आपके पास ये जमीन भी है, ठीक है, खेत भी है, यानी कि ये आपके पास है रिसोर्सेस, ठीक है। ध्यान रखना, रिसोर्सेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक जमीन है, एक खेत है, तो वही रहेगा, इसी पे प्रोडक्शन करना है। अब ये बताओ, इस पर आपको प्रोडक्शन करना है, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ कितना व्हीट लोगे, कितना राइस लोगे, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर एक काम करो, व्हीट 0 ले लो, राइस पूरा का पूरा 100 ले लो। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये बताओ आप कितना प्रोडक्शन करोगे, तो एक ने बोला भैया 10 व्हीट और 80 राइस। मैंने कहा ठीक है। मैंने तीसरे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बताओ भाई, उसने कहा भैया ये 20 ये 60। मैंने कहा चलो ठीक है। आप देख रहे हो इस टाइप से आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कॉम्बिनेशन से ही एक कर्व बनता है जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बड़ा सिंपल है। वापस से देखो, गिवन रिसोर्सेस और गिवन टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 गुड्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और उनसे क्या बनेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चा लोग एक बार मेरे साथ सभी लोग जरा मीनिंग को रीड आउट करो। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव बोले तो डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। क्या होता है पीपीसी कर्व? एक कर्व जो कि डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है 2 गुड्स के, वो भी गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ना तो आप रिसोर्सेज में चेंज करोगे, ना ही आप टेक्नोलॉजी में चेंज करोगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बातें हैं वो भी रीड आउट कर लो। देखो एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही हम लोग प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं या प्रोडक्शन फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है। एज इट शोन द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेस, क्योंकि ये शो करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन कि आप 2 गुड्स का गिवन रिसोर्सेस पर कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। चलो और भी कुछ बातें हैं, एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपसे बात की व्हीट और राइस की, वैसे ही यहां पर एक इलस्ट्रेशन ले रखा है जिसमें बात की है बेसिकली व्हीट और क्लोथ की। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखोगे आपको एक शेड्यूल दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। बेसिकली ये है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ए बी सी डी ई। ये सपोज करो यार 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों से मैंने कॉम्बिनेशन बनवाया, ठीक है। अब रिसोर्सेस तो फिक्स है, रिसोर्सेस फिक्स हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं कर सकते हो। जनरली क्या होगा, अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। यानी कि आप कहते हो कि भैया व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा करो, तो राइस का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार खेत तो एक ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि दोनों के दोनों गुड्स बढ़ाते चले जाओ, खेत तो लिमिटेड है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, ठीक है। अब यहां देखो टेबल, सो व्हीट दे रखा है लैख टन्स में। पहले हम लोगों ने ए कॉम्बिनेशन में 100 व्हीट लिया, 100 व्हीट लिया तो भैया जमीन बिल्कुल नहीं बची, क्लोथ का प्रोडक्शन बिल्कुल हो गया 0,
क्लोथ ले लो या फिर इसे राइस ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार खेत की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो सेकंड कॉम्बिनेशन पर आए तो ये लिया 90 और ये लिया 1, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे ये तो नहीं सोचोगे कि सर इसका टोटल 100 आया था, इसका टोटल 90 बना रहा है, इसका टोटल 72 आ रहा है। बच्चा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यार, एक गिवन लैंड पे हो सकता है व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता हो, राइस का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होता हो, तो यार डिफरेंस है उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन 70 और 2, फोर्थ 40 और 3, देन ये 0 और ये आपका 4, ठीक है। इसे अगर आप 4 लेते हो तो ये आपका आएगा 0। तो ये बन गए यार डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, 100 0। अब बच्चा क्या करना है, इसी से एक कर्व बना देना है। ये डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना, इन्हीं से क्या बनाना है, एक कर्व जिसे बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो बच्चा, मेरी बात मानो, मेरा सजेशन मानो, जो चीजें इक्वल रहती है, कांस्टेंट रेट से बढ़ती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 20 40 60 80, मतलब जो कांस्टेंट रेट से बढ़ती है ना, इसे लिया करो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। डायग्राम बड़ा अच्छा बनेगा आपका, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको एक डायग्राम बना के भी दिखाता हूं, ठीक है। मैं शॉर्ट में बना देता हूं, देन मैं आपको बुक का डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, सो यहां पर हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारा 100 तक था, 100 तक था, तो 20 40 60 80 और ये आपका 100, ठीक है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखो, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखो। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्लोथ है, वाई एक्सिस पे वीट है, तो ये लिख दो सबसे पहले तो कि यहां पर हमने लिया है क्लोथ, सॉरी यहां पर हमने लिया है वीट को, ठीक है, यहां पर लिया है हमने वीट को, और यहां पर लिया है राइस बोल दो, या फिर बुक में लिखा है क्लोथ तो आप क्लोथ भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब एक काम करो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखो। जैसे पहले पे ये है 100 और ये है 0, तो 0 और 100 ले लो भाई, ये है 0 और ये है 100, तो पहला पॉइंट तो यही बन गया, ए पॉइंट, ठीक है। सेकंड देखो, तो ये है आपका 90, ये है आपका 1, ठीक है। सो ये है आपका 1 और ये है आपका 90, 90 बोले तो यहां आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में 80 और 100 के बीच में। चलो ये हो गया बी कॉम्बिनेशन। उसके बाद और आगे बढ़ो, सो 70 और 2, 70 और 2 बनाओ जरा, सो 2 के ऊपर 70 यहां पर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 40 और 3 बनाओ भाई, तो 3 पर 40 आपका ये आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 40 पर 3 0 और 4 बना दो, सो 0 पर 4 ये कॉम्बिनेशन। बच्चा सी डी ई बन गई ये कॉम्बिनेशन। इन सबको अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये एक कर्व बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं पीपीसी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और बच्चा याद रहेगा ना, इसी को और क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, याद रहेगा ना। चलो अब आप ऐसे ही बुक का डायग्राम देख लो जो आपकी बुक में गिवन है। देखो जरा, ये हमने पॉइंट लिए थे ए बी सी डी और ई, इन सबको ज्वाइन कर दिया तो क्या बनता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी को बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसी को प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोलते हैं, ठीक है। सो याद रहेगी ये सारी बातें। देखो सेम डायग्राम है, ठीक है। चलो अभी एक काम करो, एक छोटा सा टॉपिक है, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। देखो समझना, छोटी छोटी सी बात है, ठीक है। अटेनेबल मींस वो कॉम्बिनेशंस जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका प्रोडक्शन पॉसिबल होता है वो अटेनेबल। यार गिवन रिसोर्सेज पे जो भी प्रोडक्शन पॉसिबल है वो अटेनेबल। और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ऐसी बातें मार देते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं अनअटेनेबल। कहने का मतलब है कि वो कॉम्बिनेशंस जो पीपीसी कर्व के ऊपर बनते हैं या पीपीसी कर्व के अंदर बनते हैं वो अटेनेबल, लेकिन आप एक कॉम्बिनेशन ले लो पीपीसी कर्व के बहुत बाहर, वो क्या होगा, अनअटेनेबल। मैं आपको जरा डायग्राम में दिखाता हूं। देखो ये हमने जो कर्व बनाया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहां पर क्या बोला था, ये जो लाइन होती है पीपीसी कर्व होती है, ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन को शो करती है, ठीक है। तो
जो पीपीसी कर्व के ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट और पीपीसी कर्व के जो अंदर पॉइंट है ये, ठीक है। और भी बना दूं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना बच्चा लोग, ये हैं आपके अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब इनका प्रोडक्शन पॉसिबल है, ये आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं बना रहा हूं यहां पर भैया पीपीसी कर्व के बहुत बाहर मैक्सिमम प्रोडक्शन आप इतना कर सकते हो, इस लाइन तक कर सकते हो, लेकिन आपने पॉइंट कहां लिया, यहां पर जी पॉइंट लिया, ये क्या होगा, अनअटेनेबल, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे अब कि जिनका प्रोडक्शन पॉसिबल है पीपीसी कर्व के ऊपर या पीपीसी कर्व के अंदर वो अटेनेबल, जिनका प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है वो आपके अनअटेनेबल। देखो जरा, सो रीड आउट भी कर सकते हो आप लोग, all points on the PPC or inside the PPC are attainable combinations, ठीक है, given resources given technology पे। बाकी any point or line within the boundary line, बाकी सारी बातें attainable हैं। इसके बाद outside the boundary line, जो भी points बाउंड्री लाइन के आउटसाइड होते हैं, पीपीसी कर्व के बाहर होते हैं, वो आपके अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं, ठीक है। बाकी रीड आउट करने की गारंटी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। चलो इसके बाद यहां पर हम देखेंगे अटेनेबल अनअटेनेबल। ये देखो बुक में यहां पर शो कर रखा है अनअटेनेबल, बाकी अटेनेबल तो जानते हो, चाहे अंदर बना दो या पीपीसी कर्व के ऊपर बना दो, ये आपके अटेनेबल, ठीक है। इसके बाद बच्चा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझो, ठीक है। बाकी ये पीपीटी बच्चा आप लोगों को मिल जाएगी तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। अभी आओ जरा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे बच्चे यार इस टॉपिक में कंफ्यूज भी होते हैं, गलत भी करते हैं, समझो जरा क्या है शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आपको रोटेट करना है या फिर शिफ्ट करना है। पहले तो दोनों चीजों का मतलब समझो यार, रोटेशन और या शिफ्ट क्या होता है। देखो शिफ्ट का मतलब आप अपनी जगह छोड़ के कहीं और पहुंच जाते हो, वो शिफ्ट कहलाता है। जबकि रोटेशन मतलब घूमना, मैं भैया ये लो घूम गया, ये क्या हो गया, ये रोटेशन हो गया, और मैं यहां से हटके यहां पहुंच गया, क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट और रोटेशन में अंतर समझ गए। पीपीसी कर्व के केस में बात करते हैं, ठीक है। पीपीसी कर्व के केस में यही देख लो, शिफ्ट का मतलब ये एक पीपीसी थी, सॉरी शिफ्ट के केस में देखो ये एक पीपीसी तो ये एक पीपीसी, यहां से उठ के यहां पहुंच गए, शिफ्ट होता है। रोटेशन में ये एक पीपीसी, इसी से जुड़ती हुई मिलती हुई दूसरी पीपीसी, देख रहे हो यहां से बस यहां रोटेट हो गई, एक पॉइंट तो सेम है, ठीक है। तो शिफ्टिंग रोटेशन, देखो सबसे पहले बात करते हैं जरा शिफ्ट की, ठीक है। सबसे पहले जरा शिफ्ट की बात कर लेते हैं। देखो बच्चा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, अभी मेजरमेंट की जरूरत तो है नहीं, यहां पर हम लेके चल रहे हैं वीट को, यहां पर हम लेके चल रहे हैं राइस को, ठीक है। ये थी हमारी एक पीपीसी कर्व, ये है पीपीसी कर्व जिसका नाम दिया था ए और बी। अब सपोज करो बच्चा, मान लो यार, वैसे तो पीपीसी में मैंने क्या कहा था कि रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज में चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन मान लो, मानने में क्या जाता है, सपोज करो रिसोर्सेज मैंने बढ़ा दिए, एक खेत की जगह अब तुम्हें 2 खेत दे दिए, क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा। आप कहोगे सर सीधी सीधी बात है, एक खेत से 2 खेत दे दोगे तो दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये ए डैश, ये आपका बी डैश, ये इस साइड आ जाएगा। ये कब होगा, जब रिसोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यार इसकी थ्योरी तो आप लोग लिख लोगे ना, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो तुम्हारे पास पहले एक खेत था, अब मैंने उसमें से भी आधा पार्ट छीन लिया, तुम्हारे पास और कम जगह बची, रिसोर्सेस कम बचे, रिसोर्सेस रिड्यूस होंगे तो बच्चा प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ये कब होता है, ये होता है जब रिसोर्सेस रिड्यूस होते हैं, ठीक है। सो बच्चा यही है टोटल आपका शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। शिफ्ट समझ गए तो जरा बुक के डायग्राम देख लो, ये देखो। सो पहला केस आपको मिला होगा, रिसोर्सेज आर इंक्रीज, रीड आउट आप करोगे, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, सो ए से A1 यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। ये है गिवन रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो आगे। ऐसे ही सेकंड आउट, रिसोर्सेज आर रिड्यूस, जब रिसोर्सेज रिड्यूस होंगे तो ये है आपके गिवन रिसोर्सेज, ये वाली लाइन ये गिवन, सो ये हो जाएगी आपकी रिड्यूस। सो रिसोर्सेज रिड्यूस होंगे तो आप पीछे की तरफ अलग हो जाओगे, ठीक है। अब आओ जरा
चेंज इन टेक्नोलॉजी, या इसी को हम बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, अभी बच्चा जरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का रोटेशन देखना है आपको। देखो जरा, कुछ डायग्राम मैं बताता हूं, कुछ डायग्राम आपको बुक के दिखाता हूं। ठीक है, सो ये है, यहां पर लेके चलते हैं वीट को, यहां पर लेके चलते हैं राइस को। ठीक है, ये आपकी पीपीसी थी, जरा ध्यान दीजिएगा, ये ए और बी आपकी पीपीसी थी। अब सपोज करो, मान लो यार एक्स गुड की आपने टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी। बेसिकली यार टेक्नोलॉजी अच्छी ही यूज करते हैं जब बाद में यूज करते हैं तो मान के चलो एक्स गुड की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या वाई गुड पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? वाई गुड यहां पर है, ये रहे। अच्छा एक काम करते हैं ना यार, ए और बी को ना एक्स और वाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक्स और वाई बोल रहा हूं ना, आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। ये है आपके एक्स गुड, ये है आपके वाई गुड। खुश हो गए? एक्स और वाई। मैंने क्वेश्चन क्या कहा, एक्स गुड की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाए। क्या वाई में कोई चेंज हुआ? क्या वाई में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ किसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है? एक्स की। एक्स की अच्छी टेक्नोलॉजी लगाओगे तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा भैया, बिल्कुल बढ़ेगा। तो वाई गुड में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ये आएगा एक्स। ये कब होता है? जब अच्छी टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगा दी, किसकी? ऑफ एक्स गुड। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बच्चा लोग सारे के सारे केसेस हैं, जैसे वाई गुड की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो ये यहीं रहता और ये यहां ऊपर पहुंच जाता। अब एक काम करो, बुक के हिसाब से डायग्राम देखते चलो। ठीक है, ये देखो, सबसे पहला केस लेके चले, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स की अच्छी टेक्नोलॉजी। देखो गुड वाई में तो कोई चेंज नहीं हुआ, गुड एक्स में आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। ठीक है, सो येलो कलर दिख तो रहा है ना भाई, ये है आपका ए, ये है आपका गुड एक्स, ये है आपका गुड वाई। ठीक है, एक्स गुड में अच्छी टेक्नोलॉजी आई तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, जबकि वाई में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ऐसे ही तेरा यहां सेकंड केस, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई। अभी बच्चा अच्छी टेक्नोलॉजी किसकी? गुड वाई की। तो यहां देखो, गुड एक्स में क्या कोई चेंज हुआ? गुड एक्स में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। अच्छी टेक्नोलॉजी वाई की थी तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो वाई कहां पहुंच गए? ए से ए डैश। ये कहलाता है रोटेशन। ठीक है, अब एक केस और छोटा सा, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ दी गुड्स। अभी बच्चा दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी अच्छी कर दो, दोनों गुड्स की अच्छी टेक्नोलॉजी, गुड एक्स की भी और गुड वाई की भी। सो यहां देखोगे आप, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो यहां आप ये कह सकते हो, यही आपका जो केस हो जाता है, ये हो जाता है शिफ्ट वाला भी। ठीक है, दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, और कुछ भी है? और कुछ भी है? सो बच्चा लोग, और आज की क्लास में तो नहीं है, बट आप लोग चाहते हो तो मैं आप सभी के लिए कम से कम पीडीएफ तो सेव कर ही लूं, क्योंकि आप लोग रोते हो और आप लोग कहते हो सर पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करना। ठीक है, सो ऐप पर अपलोड कर दूंगा, ऐप वाले फोल्डर में सेव भी कर ली है। सो बच्चा लोग आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अब बच्चे पूछेंगे सर ये पीडीएफ कैसे मिलेगी? सो बच्चा आपको प्ले स्टोर पर जाके ऐप इंस्टॉल करना है, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, जो हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करोगे, वहां पेड कोर्सेज में जाओगे, एक छोटी सी फीस है, ओनली 1200 रुपीज, यानी 12 महीने की 1200 फीस, 100 रुपए एक महीने की, जहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, सारी वीडियो कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, पर्सनल सपोर्ट मिलेगा मेरा, उसके साथ ही लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। तो कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत है, आप लोग यार ज्यादातर बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं भी परेशान हो जाता हूं, इसलिए मैंने कि मिनिमम फीस के साथ आपका एक कोर्स बना दिया कि सारे बच्चों के डाउट एक साथ क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चा लोग, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, हर एक चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाके ज्वाइन कर लो और ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लो। तो चलिए बच्चा लोग, मिलता हूं आप सभी लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।